क्लास 8 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा पाइथागोरस त्रिक लिखिए। यानी कि इन चारों क्वेश्चन का पाइथागोरस त्रिक हमें लिखना है, जिसको इंग्लिश में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। हमें फाइंड करना है सबका। तो चलिए, पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, इसके फॉर्मूलास होते हैं। क्या होते हैं वो फॉर्मूला? 2m mx स्क्वायर माइनस 1 mx स्क्वायर प्लस 1, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। अब इसी फॉर्मूला की मदद से देखिए 1 2 3, तो इसी का मतलब त्रिक होता है 3। यानी कि इसके भी 3 आंसर होंगे, इसके भी, सबके 3 आंसर होंगे। तो लेकिन हम फाइंड कैसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले जानते हैं। ये हमारा 2m है ना, तो सबसे पहले हमें इस 2m को यहाँ लिखना है। और ये 2m किसके बराबर होंगे? 6 के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा, जो इन सबों में हम पुट कर देंगे तीनों में, तो हमारा पता चल जाएगा कि यही पाइथागोरस त्रिक होगा 6 का। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएंगे? 6, और ये मल्टीप्लाई में है ना 2, तो इसको डिवाइड में लिख दीजिए 2। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, m बराबर कितना आ गया? 3। अब m का वैल्यू हमारा जब 3 आ गया, तो हमें क्या फाइंड करना है? पाइथागोरस त्रिक फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? 2m फिर mx स्क्वायर माइनस 1 फिर mx स्क्वायर प्लस 1। बहुत आसान है। 2 मल्टीप्लाई m का वैल्यू 3, 3 2 ज़ा 6, पहला हो गया आंसर। m की जगह 3, तो 3 का x स्क्वायर माइनस 1, 3 का x स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा देख लीजिए, m की जगह क्या है? 3, तो 3 का x स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना होगा प्लस 1, 3 का x स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, 9 और 1 10। ये आपका तीसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आपको इस तरीके से कॉपी में लिख देना है और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। हम आपको इस चैनल पर वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 90 प्लस में चांसेस हैं आने का। ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चंस हम YouTube पर डाल रहे हैं, तो उसको आप देखने की कोशिश कीजिए, इससे आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, देखिए 50% क्वेश्चन तो बच्चे वैसा ही कर ही लेते हैं, चाहे कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो, लेकिन आपको 90 प्लस में नंबर लाना है। ठीक है, तो आपको एडवांस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, और मैं तो वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो आने का चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ओके, तो इसको इस तरीके से करेंगे। अब दूसरा बता दूं। ठीक है, चलिए दूसरा बताता हूं। ठीक है, तो 6 का हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब 14 का फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? आपको फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस त्रिक? 2m mx स्क्वायर माइनस 1 mx स्क्वायर प्लस 1। तो 2m पहले लिखिए, 2m बराबर 14, m बराबर 14, और ये मल्टीप्लाई में है 2, तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, m बराबर कितना आ जाएगा? 7। क्लियर, m का वैल्यू 7 आ गया। अब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट आराम से फाइंड कर लेंगे। 2m फिर mx स्क्वायर माइनस 1 फिर mx स्क्वायर प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है? 7, 7 2 ज़ा 14, पहला हो गया आंसर। दूसरा के लिए क्या है? mx स्क्वायर माइनस 1, m कितना है? 7, तो 7 का x स्क्वायर माइनस 1, 7 का x स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1, 7 7 ज़ा 49 माइनस 1, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48। ये दूसरा वाला हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं हम लोग। m क्या है? 7, तो 7 का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, 7 का मतलब क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1, 49 और 1 50। ये तीसरा वाला हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको करना है। तो 14 वाला हम लोगों ने कर लिया। अब 16 वाला देखते हैं। आप इसको लिख लीजिए, इसको ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट समझते हैं अगला। क्या है क्वेश्चन? 16 वाला। तो वैसे ही करेंगे हम। पहले 2m
बराबर 16, तो m बराबर 16 और ये मल्टीप्लाई में है ना 2, तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। 2 8 जा 16, m बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हमें पाइथागोरस त्रिक फाइंड करना है, तो क्या होता है 2m mx स्क्वायर माइनस 1 फिर mx स्क्वायर प्लस 1। देखिए 2 मल्टीप्लाई m कितना है 8, 8 2 जा 16, पहला हो गया आंसर। फिर m 8 है तो 8 का x स्क्वायर माइनस का 1, 8 का x स्क्वायर का मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस का 1, 8 8 जा 64 माइनस 1, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63, ये दूसरा वाला हो गया आंसर। फिर m क्या है हमारा 8, तो 8 का x स्क्वायर प्लस 1, 8 का x स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, 8 8 जा 64 प्लस 1, 64 और 1 65, ये तीसरा वाला हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 16 का भी पाइथागोरस त्रिक फाइंड कर लिया। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग 18 वाला समझते हैं इसका। तो हमें पहले ऐसा ही लिखना होगा 2m बराबर 18, तो m बराबर कितना हो जाएगा 18, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18, m बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब हम आराम से पाइथागोरस त्रिक ये होते हैं तीनों लिख लेते हैं। 2m फिर mx स्क्वायर माइनस 1 फिर mx स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 9 क्या है, m क्या है हमारा 9, तो 9 2 जा 18, पहला हो गया आंसर। दूसरा m क्या है 9, तो 9 का x स्क्वायर माइनस 1, 9 का x स्क्वायर 81, 9 का x स्क्वायर का मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 1, 9 9 जा 81 माइनस का 1, 81 में से 1 घटाएंगे तो 80, दूसरा वाला हो गया आंसर। mx स्क्वायर m क्या है हमारा 9, तो 9 का x स्क्वायर प्लस 1, 9 का x स्क्वायर का मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1, 9 9 जा 81 प्लस 1, 81 और 1 82, ये तीसरा वाला हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सारा मैंने बता दिया।